ये बालराम कथा है, जिनके दो वरदान नामक जो अध्याय है इसको हम पढ़ेंगे। कौन से दो वरदान, किस तरह के दो वरदान, इसके बारे में हम जानेंगे। जैसा कि हम बालराम कथा पढ़ रहे हैं, राजा दशरथ थे, उनके 4 पुत्र थे। सबसे बड़े राम थे, उसके बाद भरत, उसके बाद लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राजा दशरथ के मन में अब एक ही इच्छा बची थी, राम का राज्य अभिषेक, उन्हें युवराज का पद देना। युवराज का पद देना अर्थात राजा दशरथ के बाद राजा कौन बनेगा? श्री राम जी। अयोध्या लौटने के बाद से ही उन्होंने राम को राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया था। राम ये जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा रहे थे। कौन सी जिम्मेदारी? युवराज पद की। उनकी विनम्रता, विद्वत्ता और पराक्रम का लोहा सभी मानते थे। लोहा क्या होता है? यानी योग्यता। किसी भी चीज़ में जब हम निपुण हो जाते हैं तो बोलते हैं ना कि ये तो इस चीज़ का, इसके इस चीज़ का जो है लोहा माना जाता है। अर्थात ये विनम्रता में, विद्वत्ता में और पराक्रम में जो है बहुत निपुण थे। प्रजा उनको चाहती थी। दशरथ के लिए तो वह प्राणों से प्यारे थे ही। दरबार में राम का सम्मान निरंतर बढ़ रहा था। राजा दशरथ वृद्ध हो चुके थे। मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श के बाद, विचार विमर्श यानी उनसे बातचीत करने के बाद एक दिन उन्होंने दरबार में कहा, मैंने लंबे समय तक राजकाज चलाया, जैसा बन पड़ा अब मेरे अंग शिथिल हो गए हैं। अर्थात अंग शिथिल हो जाना यानी एक जगह से जैसे रुक जाना, कार्य करना जैसे बंद कर देना। अर्थात अब मेरे जो अंग हैं, जो हाथ पैर, जो भी हमारी इंद्रियां होती हैं, तो बोल रहे हैं कि वो जैसे शिथिल हो गए, रुक चुके हैं। मैं वृद्ध हो चला हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह कार्यभार राम को सौंप दूँ। अगर आप सब सहमत हो तो राम को युवराज का पद दे दिया जाए। अगर आपकी राय इससे भिन्न है, अलग है, उनसे बातचीत चल रही ना वशिष्ठ जी से और जो भी दरबार में थे, तो उनसे बातें चल रही कि अगर आप लोगों की राय इससे अलग है, इससे अलग यानी राम को राजा नहीं बनाना चाहते हैं, तो मैं उस पर भी विचार करने को तैयार हूँ। हालांकि राम मुझे जो है प्राणों से प्यारे है, लेकिन अगर आप लोग जो है नहीं चाहते कि राम राजा बने, तो मैं इसमें भी जो है आपके विचारों, आपकी जो राय है उस पर विचार करने के लिए तैयार हूँ। सभा ने तुमुल ध्वनि से राजा दशरथ के प्रस्ताव का स्वागत किया। तुमुल ध्वनि जोरदार ध्वनि, मतलब पूरी तरह सहमत होकर के एक जोश आवाज में राजा के प्रस्ताव का जो स्वागत किया। राम की जय जयकार होने लगी। दशरथ थोड़ी देर तक सुनते रहे संतोष के साथ। उन्होंने कहा, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सभी दरबारी जो थे, प्रजा जो थे, सभी का चहेता था राम। तो सभी ने जो है एक सुर में जो है राम के राजा होने के लिए जोरदार तालियां बजाकर, जो जय जयकार करके जो है इसका स्वागत किया। उन्होंने कहा, शुभ काम में देरी नहीं। अब दशरथ समझ गए कि सभी जो है श्री राम को राज्याभिषेक कर देना चाहिए, क्योंकि राजा के रूप में देखना चाहते हैं। मेरी इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक कल सुबह कर दिया जाए। यह समाचार पलक झपकते पूरे नगर में फैल गया। हर जगह बस यही चर्चा थी। राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो गई। भरत और शत्रुघ्न उस समय अयोध्या में नहीं थे। कहाँ थे? अपने ननिहाल में गए हुए थे, अपने नाना के घर गए हुए थे। कौन कौन? भरत और शत्रुघ्न। वह अपने नाना केकई राज के यहाँ गए हुए थे। भरत जब भी अयोध्या लौटने की बात करते, नाना उन्हें रोक लेते। भरत को अयोध्या की घटनाओं की सूचना नहीं थी। उन्हें अपने पिता के निर्णय के संबंध में नहीं पता था कि राम जो राजा बनाए जा रहे हैं, श्री राम। वरना भरत जो है वो दशरथ से भी ज़्यादा खुश होते, क्योंकि श्री राम जो है ना केवल दशरथ जी के, प्रजा के, बल्कि वो अपने भाइयों के भी बहुत चाहते थे। यह जानकारी भी नहीं थी कि अगले दिन राम का राज्याभिषेक होने वाला है। केकई से एक दिन में भरत और शत्रुघ्न का आना संभव नहीं था। केकई जो प्रदेश था जहाँ की कैकई थी, तो वहाँ से उनका एक दिन में आना संभव भी नहीं था। राजा दशरथ ने इस संबंध में राम से चर्चा की। कहा कि भरत यहाँ नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि राज्याभिषेक का कार्यक्रम न रोका जाए। उन्होंने राम से कहा,
जनता ने तुम्हें अपना राजा चुना है। तुम राजधर्म का पालन करना। कुल की मर्यादा की रक्षा अब तुम्हारे हाथ में है। कुल की मर्यादा की रक्षा अर्थात जैसा कि रघुकुल की रीत है। क्या बोला जाता है? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अर्थात जो हम प्रजा को वदेदा खुशी मर्यादा चली आ रही है वो नहीं जानी चाहिए। राज्याभिषेक की तैयारियां रानी कैकेयी की दासी ने भी देखी। कौन थी रानी कैकेयी? मंत्रा को पहले नहीं समझ आया कि ये चहल पहल क्यों हो रही है। उसने इसे कोई अन्य अनुष्ठान होता है, कोई भी कार्यक्रम, कोई त्योहार, कोई खुशी जो मनाते तो किसी अन्य तरह अनुष्ठान समझा। इतनी अन्य अनुष्ठान में नहीं देखा, लेकिन ये तो बिल्कुल ही यूनिक था, अलग सा था। तो उसने सोचा मैंने ऐसी सजावट तो जो है पहले कभी नहीं देखी। ऐसा कुछ उसने अन्य अनुष्ठानों में नहीं देखा। उसे अचंभा हुआ। फिर उसने रानी से तब पता चला कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है, यह सब उसी के लिए है। अब मंथरा को पता चला कि ये स्पेशल अनुष्ठान जो है श्री राम को राजा बनाया जा रहा है कल, इस वजह से है। मंथरा जल भुन गई। राम का राज्य अभिषेक उसे क्यों, यहाँ पर ना तो भरत है और ना ही शत्रुघ्न, तो उसको लग रहा था कि ये सब हो रहा है। वह कैकेयी की दासी थी, बच के सर्वोपरि विवाह हुआ था, तो मंथरा जो है उनके साथ ही आई थी। मंथरा अपना की मुँह लगी थी। रानी उसे बहुत मानती थी क्योंकि बचपन से जो है दोनों साथ रही हैं। कैकेयी को उसने बचपन से देखा है, उसके साथ रही है, पाला पोसा है, जो भी है, जो दासियां करती हैं उनका काम किया है। क्रोध से आग बबूला मंथरा रानी निवास की ओर भागी। सीधे कैकेयी के कक्ष में वह हाँफ रही थी। क्रोध से चेहरा लाल था, भागने के कारण सांस उखड़ रही थी। उसने रानी कैकेयी को सोते हुए देखा। जब वो गई तो रानी कैकेयी क्या कर रही थी? सो रही थी। किसी तरह स्वयं को संभालते हुए मंथरा ने कहा, अरे मेरी मूर्ख रानी, उठ, तेरे ऊपर भयानक विपदा आने वाली है, यह समय सोने का नहीं है। कैकेयी को बुला रही है मंथरा इस तरह से बोल करके, होश में आओ, विपत्ति का पहाड़ टूटे, इससे पहले जाग जाओ। क्यों इतना वो इस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रही है? क्योंकि वो नहीं चाहती कि राम जो है राजा बने। इस तरह से वो जो है कैकेयी को बता रही है। रानी कैकेयी नींद से चौंक कर उठी। उन्हें मंथरा की बात समझ में नहीं आई। बात क्या है? तुम इतना घबराई क्यों हो? सब कुशल तो है? उसने पूछा। कैकेयी ने पूछा कि तुम इस तरह से क्यों बोल रही हो? कैसा कुशल, कैसा मंगल? प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है ना, तो वो मंथरा से पूछ रही कि कैसा कुशल, कैसा मंगल, किस तरह की बातें कर रही हो आप? सब अमंगल होने वाला है, तुम्हारे सुखों का अंत। महाराज दशरथ ने कल राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है। अब राम युवराज होंगे, राम जो है युवराज बनेंगे। यह तो बहुत शुभ समाचार है। कैकेयी जो है राम को बहुत स्नेह करती थी, तो उसने क्या कहा, यह तो बहुत शुभ समाचार है। कैकेयी ने अपने गले का हार उतार कर मंथरा को दे दिया। किस लिए? क्योंकि उसने बताया कि कल राम जो है युवराज बनेंगे, उनका राज्याभिषेक होगा। तो इससे कैकेयी बहुत प्रसन्न हुई। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, राम युवराज पद के लिए हर तरह से योग्य हैं। जैसा कि हम सब भी जानते हैं कि श्री राम जो हैं वो एक बहुत पराक्रमी, संतोषी, बहुत ही हैं। तो ऐसा ही कैकेयी उनको बता रही हैं। रानी तुम्हारी बुद्धि फिर गई है, मति मारी गई है। सवाल राम की योग्यता का नहीं है, राजा दशरथ के षड्यंत्र का है, तुम्हारे अधिकार छीनने का है। मंथरा ने हार दूर फेंकते हुए कहा, यह षड्यंत्र नहीं तो और क्या है? कल सुबह राज्य अभिषेक है, भरत को जानबूझकर ननिहाल भेज दिया, समारोह के लिए बुलाया तक नहीं। यहाँ हमने देखा कि अभी तक जो है राजा दशरथ ने सबसे जो है वार्तालाप करके अपनी सभा में अपने गुरु वशिष्ठ से जो है तर्क वितर्क करके, जो भी योजनाएं बना करके उनसे पूछा गया कि क्या राम को जो है राज्य अभिषेक कर दिया जाए, राम को युवराज बना दिया जाए। प्रजा की सभी सभापतियों की और गुरु वशिष्ठ की सभी की आज्ञा से जो है यह तय किया गया। लेकिन जैसे ही मंथरा को पता लगा तो मंथरा जो है बहुत दुखी हुई और कैकेयी को जो है बताने गई उनको कि तुम्हारे खिलाफ जो है षड्यंत्र हो रहा है, तुम्हें जो है
ठगा जा रहा है राजा दशरथ के द्वारा, जो कि राम को राज्याभिषेक किया जा रहा है और राम को युवराज पद दिया जा रहा है। इससे आगे हम बाद में पढ़ेंगे।